हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है 20 फरवरी से। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आया था कि आगरे के किले में स्थित शीश महल का जो निर्माण है ये किसने करवाया था। तो देखिए, शीश महल का जो निर्माण है ना, ये शाहजहां के द्वारा 1631 से लेकर 1640 के बीच जो है करवाया गया था। तो शाहजहां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आगरे के किले के बारे में, तो देखिए आगरा का किला को जो है आगरा का लाल किला भी कहा जाता है और इसका जो निर्माण है ना ये अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो आगरा का लाल किला है ना, इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो है 1983 में जो है शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका बिहू, गिद्धा, घूमर और लावनी दिया गया था। तो देखिए, अगर पहले ऑप्शन की बात कर ले तो बिहू, ये जो आपका असम राज्य का लोक नृत्य है। गिद्धा की बात कर ले तो ये आपका पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। घूमर की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। वहीं अगर महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य की बात कर ले तो धनगरी गाजा, कोली नृत्य, डिंगी, लावनी नृत्य, पोदास और तमाशा, ये सब जो आपके महाराष्ट्र राज्य के जो है लोक नृत्य हैं। तो आपके ऑप्शन में जो है लावनी नृत्य दिया गया था, तो लावनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1867 में बंबई में जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की जो है स्थापना वो किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये आपका 31 मार्च 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बंबई में किया गया था। तो प्रार्थना समाज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, प्रार्थना समाज का जो उद्देश्य था ना, वो आपका एक भगवान में विश्वास करना और केवल एक भगवान की पूजा करना ही जो है इस समाज का उद्देश्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके प्रमुख संगठन एवं संस्थापक से लगातार जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थापक की बात कर ले तो देखिए, आत्मीय सभा का जो गठन है ना, ये आपका 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की जो स्थापना ये 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना है ये आपका 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ये 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये आपका 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आगा खान एवं सलीम उल्लाह खान के द्वारा मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक सभा की जो स्थापना है ये 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है ना, ये आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में किया गया था। और ये जो आपका रामगंगाधर नदी के किनारे उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका रॉयल बंगाल टाइगर की लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए जो है ये आपका जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका हेमिस नेशनल पार्क है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। और ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए ये जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है ना, ये अपना हिम तेंदुओं के लिए जो है विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात कर ले तो ये आपका गुजरात राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये जो आपका असम राज्य में स्थित है। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लवलीना बोर्गियन, ये जो है किस खेल से संबंधित है, तो देखिए लवलीना बोर्गियन की बात कर ले तो ये आपका मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। तो बॉक्सिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले लवलीना बोर्गियन का संबंध ये जो है किस राज्य से है, तो ये आपकी असम की रहने वाली है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 यानी जो कि आपका 2021 में हुआ था, उसमें जो है महिला बॉक्सिंग के 69 किलो भार वर्ग में जो है लवलीना बोर्गियन ने जो है भारत की तरफ से जो ये ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीती थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में जो इनका भार वर्ग जो है वो पूछा जाता है। तो भार वर्ग आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पाने वाली शाश्वती सेन, ये जो किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो देखिए ये जो आपका शाश्वती सेन है ना, ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शाश्वती सेन के जो है आप ये जो है किसकी शिष्या थी, तो ये आपके पंडित बिरजू महाराज की जो वो वरिष्ठ शिष्या थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि शाश्वती सेन के जो है गुरु कौन थे, तो ये आपके पंडित बिरजू महाराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, तो देखिए समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है ना, ये आपका अनुच्छेद 44 और भाग 4 में जो है किया गया है। तो अनुच्छेद 44 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अनुच्छेद 44 है ना, ये आपके डीपीएसपी यानी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर डीपीएसपी की बात कर ले तो ये आपके संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है आपका डीपीएसपी का वर्णन जो वो किया गया है। इसके अलावा डीपीएसपी की जो विशेषता है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए डीपीएसपी की जो विशेषता है ना, ये आपका आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि टीसीएस का जो 2011 सेंसस है ना, ये सबसे फेवरेट टॉपिक बन गया है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य था ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य था। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्ट में आगे दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछ दिया जाए तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य था। तीसरे की बात कर ले तो ये आपका बिहार राज्य था। चौथे पे आपका पश्चिम बंगाल था और पांचवे पे आपका मध्य प्रदेश राज्य था। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर सबसे कम ओवरऑल की बात कर ले तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो आपका रहा था वो आपका लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश रहा था। वहीं अगर राज्य पूछ लिया जाए तो देखिए सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य रहा था ना, ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा रहा था, तो देखिए अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो राजस्थान जो ये सबसे बड़ा राज्य रहा था। वहीं अगर सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो ये आपका गोवा राज्य रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ दिया जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ये बिहार रहा था। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य रहा था ये आपका अरुणाचल प्रदेश रहा था। और अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व पूछा जाता है तो ये आपका 17 वर्ग प्रति किलोमीटर रहा था। उच्चतम जनसंख्या वाला राज्य ये तो मैंने आपको बता दिया है। उच्चतम लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल रहा था। सबसे कम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। उच्चतम साक्षरता दर वाला राज्य अगर बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है ये आपका बिहार राज्य रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जो सीमा है ना ये म्यांमार के साथ नहीं लगता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के टोटल 4 राज्य जो है म्यांमार देश के साथ सीमा साझा करते हैं। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं,
तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य जो है म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था वो आपका सिक्किम दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सिक्किम राज्य है ना, ये आपका भूटान, चीन और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, ना कि म्यांमार के साथ। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा देश जो है टॉप 10 देशों की जनसंख्या में शामिल नहीं है, जहां पे ऑप्शन में आपका पाकिस्तान, कनाडा, नाइजीरिया और जापान दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आपका एक रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें टॉप 10 देशों की जनसंख्या की सूची जो वो जारी किया गया था, जिसमें भारत जो है चीन को पछाड़कर जो है ये पहले स्थान पे आ गया है। तो पहले स्थान पे जो आपका भारत देश है, सेकंड स्थान पे आपका चीन देश है, थर्ड स्थान पे आपका यूएसए देश है, फोर्थ पे आपका इंडोनेशिया है, 5वें पे आपका पाकिस्तान देश है, 6ठे पे आपका ब्राज़ील देश है, 7वें पे जो आपका नाइजीरिया देश है, 8वें पे आपका बांग्लादेश देश है, इसके अलावा 9वें पे आपका रूस देश है, 10वें पे आपका जापान देश है। तो जापान, नाइजीरिया और पाकिस्तान ये जो आपके टॉप 10 देशों की जनसंख्या में शामिल है, लेकिन ये जो आपका कनाडा है ना, ये टॉप 10 देशों की जनसंख्या में शामिल नहीं है। तो कनाडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 10 देशों की सूची अगर देख लें तो देखिए पहले स्थान पे जो आपका रूस देश आता है, सेकंड स्थान पे आपका कनाडा देश आता है, थर्ड स्थान पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए देश आता है, फोर्थ स्थान पे आपका चीन देश आता है, फिफ्थ पे आपका ब्राज़ील देश आता है, 6ठे पे आपका ऑस्ट्रेलिया और 7वें जो हमारा भारत देश आता है, 8वें पे अर्जेंटीना देश आता है, 9वें पे आपका कजाकिस्तान देश आता है और 10वें पे आपका अल्जीरिया देश आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हवा और गैस की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए वायुमंडल की आर्द्रता या फिर वायु और गैस की आर्द्रता मापने वाले यंत्र को जो है ये आपका आर्द्रता मापी यानी हाइग्रोमीटर कहा जाता है। तो हाइग्रोमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य उपकरण के बारे में, जैसे कि वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने का ये जो आपका उपकरण है ना, ये आपका एरोमीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा विद्युत धारा को मापने के लिए जो उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो आपका अमीटर का जो है वो प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा विमान की ऊंचाई मापने के लिए जो है ये आपका अल्टीमीटर उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए जो है ये आपका एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो है ये आपका ऑडियोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द्रव या गैसों के दबाव मापने के लिए जो है आपका मैनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है। तो देखिए लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं ना, उन्हें जो लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो देखिए वायुमंडल का जो सबसे ठंडा परत होता है ना, इसे जो मीजोस्फीयर यानी मध्य मंडल कहा जाता है। तो मध्य मंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे गर्म परत की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सबसे गर्म जो परत है ना, ये आपका थर्मोस्फीयर को कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, यानी इसे तापमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पीएम जनधन योजना में 20 अक्टूबर 2022 तक जो है सर्वाधिक खाते ये जो है किस राज्य में है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 20 अक्टूबर 2022 तक जो है पीएम जनधन योजना के अंतर्गत आपके जो है 482 मिलियन से ज़्यादा खाते जो है वो खोले जा चुके हैं और अभी भी जो आपका खोला जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो आपका खाते हैं ना, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में खोला गया है। उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका बिहार राज्य में खोला गया है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश आता है। उसके बाद आपका राजस्थान। उसके बाद जो आपका महाराष्ट्र राज्य आता है। तो सर्वाधिक खाते किस राज्य में है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका एक दिया गया था कि इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। तो देखिए इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम ये जो ऑटोबायोग्राफी है ना, ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मिल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर शतरंज 2022 ये जो टूर्नामेंट है ना, ये किसने जीता है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेल्ट वाटर चैंपियंस टूर शतरंज 2022 ये जो टूर्नामेंट है ये नॉर्वे के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। तो मैग्नस कार्लसन आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे ये जो आपका टूर्नामेंट है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका यूएसए देश में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हमारे देश के सुप्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह जिनका जो है 2011 में आई थिंक आपका निधन हो गया था, और ये जो है किस प्रकार के गीत गायन शैली से जो है ये आपके संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके सुप्रसिद्ध जगजीत सिंह है ये आपके गजल गायन से संबंधित है। तो गजल आया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मकर संक्रांति को जो है माघ साजी ये जो है कहाँ पर कहा जाता है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है मकर संक्रांति को जो है ये माघ साजी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति को जो है पौष संक्रांति के रूप में ये जो आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा में जो है मकर संक्रांति को माघी संक्रांति या फिर हल्दी कुमकुम के रूप में जो है इसे मनाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में जो है मकर संक्रांति को जो है उत्तरायण के रूप में जो है ये मनाया जाता है। तमिलनाडु में जो है मकर संक्रांति को जो है पोंगल नाम से जो है इसे जाना जाता है, और केरल में जो है इसे मकर विलक्कू के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व में सिलिकॉन वैली ये जो है किसे कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी जो भाग है ना ये आपका सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात कर ले भारत का सिलिकॉन वैली ये जो है किस शहर को कहा जाता है, तो ये आपका बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द्वैध शासन प्रणाली का त्याग और प्रांतीय विधानसभा उद्यम में सहायता की बात ये जो है किस अधिनियम में किया गया था। तो ये द्वैध शासन प्रणाली का जो त्याग है ना यानी समाप्ति जो है ये आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द टेक्निक utilized to separate a mixture of liquids based on the difference in their boiling point is यानी द्रव्यों के मिश्रण को उनके क्वथनांकों में अंतर के आधार पर जो है पृथक यानी अलग करने की तकनीक को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्रव्यों के मिश्रण और उनके क्वथनांक यानी जो आपके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके अंतर के आधार पर जो अलग करने की तकनीक होता है ना उसे जो है डिस्टिलेशन यानी आसवन कहा जाता है। तो डिस्टिलेशन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लोकसभा ने परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 जो वो पारित किया है। तो ये जो है किस राज्य में परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए जो है परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में जो है ये संशोधन करना चाहता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकसभा के द्वारा परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 में जो ये पारित किया गया था, और ये जो आपका हिमाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य में जो है परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में इसमें जब वो संशोधन करना चाहता है। तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पादप कोशिका में कोशिका जो भित्ति होता है ना इनका क्या कार्य होता है। तो देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का जो प्रमुख कार्य है ना वो आपका कोशिका की आकृति जो है वो प्रदान करना, इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की रक्षा करना ये जो है कोशिका भित्ति का कार्य होता है। तो आपके ऑप्शन में जो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य की रक्षा करना दिया गया था, तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पादप में कोशिका भित्ति ये जो है किसका बना होता है। तो देखिए पादप में कोशिका भित्ति जो है ना ये आपका सेल्यूलोज का बना होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इकबाल नामे जहांगीरी ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए इकबाल नामे जहांगीरी ये जो पुस्तक है ना ये आपका मोतमीद खान के द्वारा लिखा गया है। तो मोतमीद खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो देखिए संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है पहली संगीतकार जो थी ये आपका MS सुब्बुलक्ष्मी थी। तो MS सुब्बुलक्ष्मी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका MS सुब्बुलक्ष्मी है ना ये आपका मदुरै तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि MS सुब्बुलक्ष्मी ये जो किस संगीत की गायिका थी। तो ये आपका कर्नाटक संगीत की गायिका थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले MS सुब्बुलक्ष्मी के पुरस्कार के बारे में, तो इन्हें 1998 में जो है
भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। 1954 में जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1975 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य संगीतकार के बारे में जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जैसे कि पंडित रविशंकर को जो है 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और 2009 में जो है पंडित भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपसे पूछा गया था कि पंडित भीमसेन जोशी को जो है ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी की बात कर ले तो ये आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। इसके अलावा अगर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की बात कर ले तो देखिए एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में एशिया का नोबेल पुरस्कार, जिसे जो है रमन मैग्सेसे से पुरस्कार कहा जाता है, और ये पुरस्कार पाने वाली भी जो है ये पहली भारतीय संगीतकार थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने वाली ये जो है पहली भारतीय थी, और ये जो है कब जो है प्रदर्शन की थी तो ये आपका 1966 में की थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सी पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत नहीं आता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कार्डोबम पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और महादेव की पहाड़ियाँ दिया गया था। तो देखिए पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है ये आपका अन्नामलाई है, तो ये तो आपका पश्चिमी घाट में आ जाएगा। इसके बाद आपका कार्डोबम जो पहाड़ियाँ ये भी आपका पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है, तो ये भी आपका पश्चिमी घाट के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अगर महादेव पहाड़ियाँ की बात कर ले तो देखिए महादेव जो पहाड़ियाँ है ना ये आपका मध्य प्रदेश राज्य में पहाड़ियों का जो है एक श्रृंखला है, और ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो ये आपका धूपगढ़ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो महादेव पहाड़ियां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, और ये जो प्रश्न है ये आपका रिपीटेड प्रश्न है। तो देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक है ना ये आपके चाणक्य हैं, और चाणक्य का ही जो अन्य नाम है वो आपका कौटिल्य है। तो चाणक्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य पुस्तकों के लेखक की बात कर ले जहाँ से आपके टीसीएस के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके पाणिनि है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपके विशाख दत्त हैं। गीत गोविंद पुस्तक के जो लेखक हैं ये आपके जयदेव हैं। रामायण की वाल्मीकि हैं। महाभारत के आपके वेद व्यास हैं। विक्रमांक चरित के जो लेखक हैं ये आपके बिल्हन हैं। पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं ये आपके चंद्र बरदाई हैं। राज तरंगिणी के जो लेखक हैं ये आपके कलन हैं। अर्थशास्त्र की बात कर ले तो ये चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित और कादंबरी ये जो आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से नहीं लगता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की जो आपका बांग्लादेश की सीमा है ना ये आपके टोटल भारत के 5 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है, और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला आपका असम हो गया, सेकंड आपका पश्चिम बंगाल, थर्ड मिजोरम, फोर्थ आपका मेघालय और फिफ्थ आपका त्रिपुरा। ये 5 राज्यों से जो है बांग्लादेश की सीमा जो है वो साझा करता है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था ना वो आपका सिक्किम राज्य दिया गया था। तो सिक्किम जो है ये बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है। तो सिक्किम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत के साथ कौन से देश की सीमा जो है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है। तो देखिए भारत के साथ बांग्लादेश की जो सीमा है ना ये सबसे ज़्यादा जो है वो सीमा साझा करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अक्टूबर 2022 तक कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत जो है आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो 11 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 10 मौलिक कर्तव्य थे ना ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो आपका 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके अलावा जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था। इसके जरिए जो आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसे जो वो शामिल किया गया था। इसके अलावा बात कर ले मौलिक कर्तव्य जो है ये आपके किस भाग में है।
तो देखिए मौलिक कर्तव्य जो ये आपके भाग 4A में है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है आपका 35 वर्ष होना चाहिए, तो 35 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है 25 वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए भी जो है आपका 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो है कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भी जो है आपके पास 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा प्रतिबिंब जो है ये पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में जो है नहीं पूछा गया था, यानी इनमें से कौन सा प्रतिबिंब जो है पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका आभासी यानी जो वर्चुअल इमेज होता है ना, इसे जो आपका पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो आभासी प्रतिबिंब आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कौन से प्रतिबिंब को जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो देखिए ये जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, इसे जो है पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा बात कर ले आपका जो वर्चुअल इमेज यानी जो आभासी जो प्रतिबिंब है ना, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो देखिए आभासी प्रतिबिंब ये जो आपका समतल दर्पण, अपसारी लेंस जिसे अवतल लेंस भी कहा जाता है, और एक उत्तल दर्पण की सहायता से जो है एक आभासी प्रतिबिंब की जो छवि है वो बनाई जाती है, और इसी से जो आपका आभासी प्रतिबिंब जो है वो आपका बनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का मंडल नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के वायुमंडल की जो आपके 5 परतें होती है, और वो 5 परत कौन कौन सी है? तो पहला आपका क्षोभ मंडल, सेकंड आपका समताप मंडल, थर्ड आपका मध्य मंडल, फोर्थ आपका आयन मंडल, और फिफ्थ आपका बाह्य मंडल होता है। तो ये 5 में से 3 तो आपके ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था वो आपका अंतः मंडल दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका अंतः मंडल है ना, ये पृथ्वी का मंडल नहीं है, तो अंतः मंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बिहार के झिझिया नृत्य में जो है किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो देखिए झिझिया की बात कर ले तो ये आपका मिथिलांचल बिहार का जो है एक प्रमुख लोक नृत्य है, जिसका आयोजन जो है दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि के अवसर पर जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। और देखिए झिझिया नृत्य में जो है आपका भगवान लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती के तीनों रूपों की जो है वो पूजा की जाती है। तो आपके ऑप्शन जो है आपके 3 ऑप्शन इस प्रकार से ही दिए गए थे, तो भगवान लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कथक के बिरजू महाराज को जो है कौन सा अवार्ड मिला था? तो देखिए बिरजू महाराज को जो है 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो पद्म विभूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इनका घराना पूछा जाता है, तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जो घराने से संबंधित है ना, ये आपके लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। और इनके चाचा का नाम पूछा जाता है, तो देखिए पंडित बिरजू महाराज के जो 2 चाचा थे ना, एक तो आपके शंभू महाराज थे और एक आपके लच्छू महाराज थे। इनके गुरु यानी इनके पिता का नाम भी जो है पूछा जाता है, तो देखिए इनके पिता ही जो इनके गुरु भी थे, और इनका जो नाम था ना वो आपका अच्चन महाराज था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा टीसीएस के द्वारा पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज को 2012 में जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो देखिए 2012 की बात कर ले तो इन्हें जो है उन्ने कानाथू विश्व रूपम के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो दिया गया था। इसके अलावा 2016 की बात कर ले तो देखिए 2016 में मोहे रंग दो लाल यानी बाजीराव मस्तानी के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जो है वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि पांड्य वंश की जो है राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए पांड्य वंश की जो राजधानी था ना, ये आपका मदुरै में था, तो मदुरै आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है ना, ये कहाँ पर किया गया था? तो देखिए 2022 फीफा विश्व कप का जो आयोजन है ना, ये आपका कतर देश में किया गया था, तो कतर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर इसके विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए फीफा विश्व कप 2022 का जो विजेता टीम रहा है ये आपका अर्जेंटीना देश रहा है। उप विजेता की बात कर ले तो ये आपका फ्रांस देश रहा है, और तीसरे पायदान पे जो आपका क्रोएशिया देश रहा है,
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2022 के फीफा विश्व कप में सबसे ज़्यादा गोल जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके एम्बापे के द्वारा, जो कि आपके फ्रांस के खिलाड़ी थे। इन्होंने जो है पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा 8 गोल जो है वो किए थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे ये आपके लियोनेल मेसी रहे थे, जो कि अर्जेंटीना के कप्तान थे। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी की बात कर ले तो ये आपके एंजो फर्नांडिस रहे थे, और सर्वश्रेष्ठ जो गोलकीपर है ना ये आपके एमिलियानो मार्टिनेज रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना ये आपका 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो वो किया गया था, और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विश्व खेलों 2022 का आयोजन ये जो है कहाँ पर किया गया था। तो देखिए विश्व खेलों 2022 का 11वां जो संस्करण है ना ये आपका 3 जगहों पर आयोजित किया गया था, और वो 3 जगह कौन कौन से हैं, तो पहला आपका बर्मिंघम अलबामा और यूएस में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो बर्मिंघम अलबामा यूएस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इस विश्व खेल में जो है भारत ने कितने मेडल जीते थे। तो देखिए भारत ने जो है टोटल इसमें एक ही मेडल जीते थे, जो कि ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीते थे। और भारत के रैंक की बात कर ले तो भारत जो इसमें 70वें पायदान पे जो है यानी सबसे अंतिम पायदान पे जो है आपका भारत देश रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2022 विश्व खेलों में भारत के तरफ से जो एक ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था ना वो जो है किसके द्वारा जीता गया था। तो ये जो आपका आर्चरी यानी तीरंदाजी में जो है आपका ग्रुप में जो वो जीता गया था, और ये जो आपके 2 ग्रुप में जो आपके जो नाम थे ये आपके ज्योति सुरुखा वेनम और अभिषेक वर्मा के द्वारा जीता गया था। तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले विश्व खेलों 2022 में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो ये आपका जर्मनी देश रहा था। जर्मनी ने जो है टोटल 47 मेडल जीते थे, और दूसरे पायदान पे जो आपका यूएसए देश रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2025 का जो विश्व खेलों का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया जाएगा, तो ये आपका चेंगडू चाइना में किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत भार के आधार पर सड़कों को जो है कितनी भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक वॉल्यूम के आधार पर सड़कों को जो है आपका 4 प्रकार से जो वो वर्गीकृत यानी बांटा गया है, और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला आपका हल्की सड़कें हैं, सेकंड आपका मध्यम सड़कें हैं, थर्ड आपका भारी सड़कें हैं, और फोर्थ आपका बहुत भारी सड़कें हैं। तो 4 प्रकार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि सड़कों के स्थान और कार्य के आधार पर सड़कों का जो वर्गीकरण है ये कितने वर्गों में किया गया है, ये तो आपका ट्रैफिक वॉल्यूम के आधार पर पूछा गया था। अगर सड़कों के स्थान और कार्य के आधार पर बात कर ले तो इसमें जो भारतीय सड़क कांग्रेस के द्वारा 5 भागों में जो वो आपका वर्गीकृत किया गया है यानी बांटा गया है, और वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं। तो पहला आपका राष्ट्रीय राजमार्ग, सेकंड आपका राज्य राजमार्ग, थर्ड आपका प्रमुख जिला सड़कें, फोर्थ आपका अन्य जिला की सड़कें, और फिफ्थ आपका गांव की सड़कें हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसके आदेश पर गोलियां चलाने पर जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून भी कहा जाता है, और इसे विरोध करने के लिए जो है लोगों जो है एकत्र हुए थे यानी एकजुट हुए थे, और इसी को देखते हुए जनरल डायर ने जो है आपका जो है ये आदेश दिया था, गोलियां चलाने का जो वो आदेश दिया था। तो जनरल डायर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, और इसी कारण जो आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है कब हुआ था, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जो है ये आपका हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका अमृतसर पंजाब में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना में जो है कितने वर्ष उम्र तक के युवा को जो है लेखन प्रशिक्षण प्रदान जो वो किया जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना के तहत जो है 30 वर्ष की आयु तक के युवा
और नवोदित लेखकों को जो है वो प्रशिक्षित किया जाएगा। तो 30 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रधानमंत्री युवा 2.0 योजना, इसकी शुरुआत जो वो कब की गई है? तो ये आपका शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को जो है आपका इस योजना की शुरुआत जो वो किया गया है। युवा 2.0 का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो युवा आगामी और बहुमुखी लेखक, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ये जो पुस्तक है ना, ये आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। तो चार्ल्स डार्विन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों का जो है पहचान किया जा सकता है, उसे जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रीनेटल जो डेवलपमेंट होता है ना, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है, उस केस में जो है जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है, उसे जो है गर्भ यानी फोएटस जो है वो कहा जाता है। तो फोएटस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में जो है 60 से 79 उम्र हेतु ये जो है कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 60 से 79 वर्ष की उम्र वालों के लिए जो है 600 रुपये की जो राशि है वो प्रदान की जाती है, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो है 200 रुपये प्रति माह दिया जाता है और आपका राज्य सरकार के द्वारा 400 रुपये जो है वो आपका प्रति माह दिया जाता है। कुल मिलाकर जो आपका 600 रुपये दिया जाता है। तो 600 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 80 वर्षों से या फिर उससे अधिक आयु की बात कर ले तो देखिए इस योजना में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों को जो है 500 रुपये प्रति माह जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है और राज्य सरकार की तरफ से जो है 100 रुपये जो है वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1995 को किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बौद्ध ग्रंथ में चैत्य का जो है अर्थ पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बौद्ध ग्रंथ में सौदा के बाद बचे हुए प्रमुख जो अवशेष होते थे ना, उन्हें जो है भूमि में गाड़ कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई है ना, उन्हीं को जो है प्रारंभ में चैत्य यानी स्तूप जो वो कहा गया है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जीएसटी टैक्स स्लैब में जो ये कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए जीएसटी टैक्स स्लैब में जो आपके मुख्यतः जो आपके 4 ही प्रकार होते हैं, लेकिन ये जो आपका 0% भी जो आपका नील टैक्स स्लैब होता है, तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, ये जो आपके 5 प्रकार के जो है जीएसटी टैक्स स्लैब होते हैं। तो आपके ऑप्शन में अगर 4 या फिर 5 दिया गया था तो इनमें से जो भी दिया जाए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एम का जो है मतलब पूछा गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एम का जो मतलब होता है ना, वो आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी होता है। तो ये फुल फॉर्म आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपके 3 तरह के जो वो लोन दिए जाते हैं और यहाँ से आपका प्रश्न जो वो पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन को जो है ये कितने रुपए तक का जो वो कर्ज दिया जाता है? तो देखिए शिशु लोन के तहत जो है 50,000 रुपये तक जो है वो आपके कर्ज दिए जाते हैं। इसके अलावा किशोर में जो आपका किशोर लोन में जो है आपके 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक जो आपके कर्ज दिए जाते हैं। वहीं अगर तरुण लोन की बात कर ले तो तरुण लोन में जो है 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक जो वो कर्ज दिए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 8वीं सदी के दौरान किस राजधानी पर नियंत्रण के लिए जो है भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो है संघर्ष यानी लड़ाई जो है वो लड़ा गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कन्नौज की राजधानी पर नियंत्रण के लिए जो है भारत के 3 प्रमुख साम्राज्य पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो है वो संघर्ष हुआ था। तो कन्नौज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि पंडवानी लोकगीत नाट्य ये जो है कहाँ का प्रचलित है? तो देखिए पंडवानी लोकगीत नाट्य जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पंडवानी के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो देखिए ये जो आपका तीजन बाई है ना, ये पंडवानी की प्रसिद्ध कलाकार है और इन्हें जो है 2019 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो देखिए टमाटर और पालक में जो है आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा बात कर ले सिरका यानी विनेगर में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है, तो देखिए सिरका में जो आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। इमली की बात कर ले तो इमली में जो आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और नींबू और संतरे में जो है आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तराइन का पहला युद्ध ये जो है किसके मध्य हुआ था, तो देखिए तराइन का जो प्रथम युद्ध है ना ये आपका 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और ये आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी की जो है वो हार हो गई थी। यानी तराइन के जो प्रथम युद्ध में जो विजेता रहे थे ये आपके पृथ्वीराज चौहान रहे थे। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तराइन के द्वितीय युद्ध की बात कर लें तो देखिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ना ये आपका 1192 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपका पृथ्वीराज चौहान जिनका अन्य नाम पृथ्वीराज तृतीय है और ये आपका मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज की जो है वो हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी जो है तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो जीत गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले तराइन का जो मैदान है ना ये कहाँ पर स्थित है, तो देखिए तराइन का जो मैदान है ये आपका हरियाणा के करनाल और थानेश्वर जिले के बीच स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो देखिए 2023 का आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये आपका भारत में आयोजित किया जाएगा। और भारत में कब से आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका 5 अक्टूबर 2023 से जो है आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ना ये आपका प्रत्येक 4 साल बाद जो है आयोजित किया जाता है। तो आज आपका 2023 का पूछा गया था, आगे के शिफ्ट में अगर आपसे 2027 का पूछ ले तो देखिए 2027 का आईसीसी मेंस जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ना ये आपका साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले जो आपका प्रीवियस आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये आपका 2019 में हुआ था, जो कि आपका इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया गया था और इसके विजेता की बात कर ले तो ये आपका इंग्लैंड देश रहा था। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो देखिए इसका जो उप विजेता है ना ये आपका न्यूजीलैंड देश रहा था। इसके अलावा 2022 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था और ये जो आपका इसके जो विजेता टीम रहा था वो आपका इंग्लैंड देश रहा था। और इस टूर्नामेंट में जो सबसे ज़्यादा रन है ये विराट कोहली ने मारा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट विश्व कप ये जो है कहां पर आयोजित किया गया था, तो देखिए 2022 का जो आपका आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप है ना ये आपका न्यूजीलैंड देश में आयोजित किया गया था, जो कि आपका कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 12वां संस्करण रहा था। जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए विजेता जो है ये ऑस्ट्रेलिया, ये जो है 7वीं बार जो इसका खिताब जो वो जीत लिया है। वहीं अगर उप विजेता की बात कर ले तो उप विजेता जो है ये आपका इंग्लैंड देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2023 में जो आपका आईसीसी वुमेन्स टी20 विश्व कप हुआ ना ये कहां पर आयोजित किया गया है, तो ये आपका साउथ अफ्रीका में जो है आयोजित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, जिसका विजेता टीम ही जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ ये जो अभियान है ना ये किस मंत्रालय की पहल है, तो देखिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ ये जो अभियान है ना ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर यानी कृषि मंत्रालय का जो एक पहल है। तो कृषि मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका मेरी पॉलिसी मेरे हाथ जो अभियान है ना ये आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है इस कार्यक्रम को जो है वो चलाया जा रहा है। और इस योजना के तहत बीमा लेने वाले प्रत्येक किसान को जो है पॉलिसी के दस्तावेज उनके जो वो दरवाजे पर जो वो मिलेंगे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि छठ पूजा ये जो है किस भगवान की पूजा की जाती है, तो देखिए छठ पूजा पर जो है ये सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो सूर्य भगवान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले छठ पूजा जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को जो है इस पूजा को जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए ये जो आपका छठ पूजा है ना ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य में जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले जो है पहले भारतीय कौन है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितार वादक पंडित रविशंकर को जो है
2013 में मरणोपरांत जो है ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था और ये जो है भारत से प्राप्त करने वाले ये जो है पहले व्यक्ति हैं। तो पंडित रविशंकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ग्रैमी जो आपका अवार्ड है ये अलग अलग कैटेगरी में भी जो है वो दिया जाता है। तो अगर पूछा जाए कि ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अगर पूछा जाए तो ये तो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो गया। ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले भी जो पहले भारतीय थे ना ये आपके पंडित रविशंकर थे और इन्हें जो है कब दिया गया था तो ये 1968 में दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 1968 में ये जो है किस कैटेगरी में दिया गया था तो ये आपका बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में जो वो दिया गया था। 2022 की बात कर ले तो 2022 में जो ये आपका फालू को दिया गया है और किस एल्बम के लिए दिया गया था तो एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए जो है इन्हें 2022 का जो वो ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा 2023 की बात कर ले तो 2023 में भारतीय संगीतकार रिकी केज को जो है उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए जो है इन्हें तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुछ मामलों में कानूनी रूप से गर्भात के लिए ये जो है कितना सप्ताह का जो है और बढ़ा दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में एमटीपी एक्ट 1971 के तहत गर्भपात के लिए जो कानूनी रूप से जो है वो अनुमति दिया गया था और इसमें जो है भारत के कुछ कानूनी मामलों में जो है 20 हफ्ते तक जो है वो गर्भपात की जो है वो मंजूरी दी गई थी। लेकिन वर्तमान में 2021 में जो है इस कानून में संशोधन किया गया है और इसकी जो समय सीमा बढ़ाकर जो है वो 24 हफ्ते कर दिया गया है। तो 24 हफ्ते आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1918 में गांधी जी ने जो है किस आंदोलन में भाग लिया था। तो देखिए 1918 में गांधी जी ने जो है ये आपका खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भाग लिया था। तो आपके ऑप्शन में जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मारियाना गर्त ये जो है किस महासागर में स्थित है। तो देखिए विश्व का जो सबसे गहरा महासागरीय गर्त है ना वो आपका मारियाना गर्त है और ये जो आपका प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन में स्थित है। तो प्रशांत महासागर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मारियाना गर्त यानी ट्रेंच की बात कर ले इसका हाइट कितना है गहराई कितना है तो ये आपका 11,033 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण जो है परमाणु क्रमांक पर जो वो निर्भर करता है। तो देखिए 1913 में हेनरी मोजले के द्वारा जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया था ना ये जो है किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण के जो है ये आपका परमाणु क्रमांक पर जो वो डिपेंड करता है। तो हेनरी मोजले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बिहार का रामपुरवा जो स्तंभ यानी जो रामपुरवा जो बैल है ना इसे जो है कहाँ पर रखा गया है। तो देखिए रामपुरवा बैल को जो है राष्ट्रपति भवन के प्रांगण के प्रवेश द्वार पर जो है केंद्रीय स्तंभों के बीच एक चबूतरे पर जो है इसे चढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी जो है ये कब दी गई थी। तो देखिए इन तीनों को जो फांसी है ना ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था। तो 23 मार्च 1931 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारतीय मानक समय रेखा ये जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय मानक समय रेखा जो है ना ये आपका टोटल 5 राज्यों से गुजरता है और ये इसका जो ट्रिक है वो आपको याद करना चाहिए। जैसे कि मनका छत से आंधी द्वारा उत्तर में उड़ गया, मनका से जो आपका मानक समय रेखा हो गया, छत से आपका छत्तीसगढ़ हो गया, आंधी से आपका आंध्र प्रदेश हो गया, इसके अलावा उत्तर से आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मेष से आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश हो गया, उड़ से आपका ओडिशा राज्य हो गया। तो भारतीय मानक समय रेखा ये 5 राज्य से होकर जो वो गुजरती है। तो इनमें से आपका 3 राज्य तो दिया गया था, इसके अलावा जो आपका चौथा राज्य दिया गया था ना इनके अलावा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कितने डिग्री देशांतर के स्थानीय समय को जो है भारतीय मानक समय माना जाता है। तो देखिए 82.5 पूर्वी देशांतर को जो है ये आपका भारतीय मानक समय जो वो माना जाता है और ये जो है कहाँ से गुजरता है तो ये आपका भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप जो है ये आपका गुजरता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को जो है कब अंगीकृत यानी पारित किया था। तो देखिए संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा बात कर ले भारत का संविधान ये जो है कब लागू हुआ था यानी प्रभावी हुआ था, तो ये आपका 26 जनवरी 1950 को जो है ये प्रभावी हुआ था। बात कर ले भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, तो ये आपका 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रंगराजन समिति का जो गठन है ना ये किस लिए किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विनिवेश के संदर्भ में सिफारिश करने के लिए जो है सरकार द्वारा 1993 में जो है रंगराजन समिति का गठन किया गया था। तो विनिवेश के संदर्भ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि एस अगेंस्ट ओट्स ये जो है किसकी आत्मकथा है। तो देखिए एस अगेंस्ट ओट्स ये जो आपका सानिया मिर्जा की आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी है। तो सानिया मिर्जा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले एस अगेंस्ट ओट्स ये जो पुस्तक है ना इसके को ऑथर यानी सह लेखक कौन है। तो ये आपके इमरान मिर्जा और शिवानी गुप्ता हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धामेक स्तूप ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए धामेक स्तूप की बात कर ले तो ये आपका उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है, जहाँ पर यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा जो है प्रथम उपदेश जो है वो दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या उस राज्य की विधानसभा की सदस्य यानी जो आपके एमएलए होते हैं उनका जो है कितना अनुपात यानी रेशियो जो है वो होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या जो है उस राज्य के विधानसभा के सदस्य संख्या का जो है 1/3 अनुपात होता है। तो 1/3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले इसमें जो है न्यूनतम कितने जो है आपके सदस्य होते हैं। तो 40 जो होते हैं वो आपके न्यूनतम जो वो सदस्य होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आयरन के लिए कौन सा विटामिन सहायक है। तो देखिए आयरन के लिए जो आपका विटामिन सी जो है ये सहायक है। तो विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मालदीव की जो है राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए मालदीव का जो राजधानी है ना ये आपका माले है। तो माले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मालदीव जो है ये कब आज़ाद हुआ था। तो ये आपका 26 जुलाई 1965 को आज़ाद हुआ था। और ये जो आपका मालदीव है ना एक इस्लाम राष्ट्र है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गुलाबो सपेरा का जो संबंध है ना ये किस नृत्य से है। तो देखिए गुलाबो सपेरा का जो संबंध है ये आपका कालबेलिया नृत्य से है। तो कालबेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कालबेलिया जो है ये आपका राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है जिसे सपेरा नृत्य भी जो है वो कहा जाता है। और कालबेलिया नृत्य को ही जो है 2010 में आपका जो है यूनेस्को के अमृत विरासत सूची में जो है इसे शामिल